दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये शब्द तो सुना ही होगा कि धीरे बोलो, नहीं तो कोई सुन लेगा। ये शब्द हमारे मुंह से भी कभी ना कभी निकली ही होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है? क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख नहीं पाते, लेकिन सत्य तो यही है, क्योंकि जाने अनजाने में मूर्खतावश हम खुद ही अपनी वह बातें जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए दूसरों को बता देते हैं। और वही बातें जो जाने अनजाने में हमने किसी दूसरे से बता दी थी, वही हमारे परिवार के दुख का कारण बन जाता है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे यह बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी। दोस्तों, आज की यह जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, इसे सुनने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि वो कौन सी 7 ऐसी बातें हैं जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए और क्यों नहीं बतानी चाहिए। इसके पीछे का तर्क भी आपको इस कहानी के माध्यम से समझ आ जाएगी। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति बहुत गरीब था। उसे 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से ही नसीब होती थी। दिन रात काम की तलाश करने के बावजूद भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बताई। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, तुम एक आदमी के पास सिर्फ एक बार ही जाते हो, और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक नहीं हो। तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी समस्याएं बतानी होगी, ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख ले। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी समस्याएं बताओ, जिससे कि तुम काम पा सको। यह बात उस व्यक्ति की मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वह उसी सेठ के पास जा पहुंचा, जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की कि वह बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है। वह जो कुछ भी उसे देंगे वह उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर तो रख लिया, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे, उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा था और इसे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा, तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया और तुम मेरा धन्यवाद करने की बजाय मुझसे शिकायत कर रहे हो। यह सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया, लेकिन धीरे धीरे उसने यह बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बता दिया कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसके साथ कैसा सलूक करता है। समय बीतता रहा और वह व्यक्ति पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब भी उसके साथ सेठ का सलूक वैसा ही था, जिससे उस व्यक्ति के आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। इसीलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसीलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो सहानुभूति दिखाते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। उस व्यक्ति की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस वाली गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं जो बहुत ही ज्ञानी है। वह किसी भी समस्या का समाधान बता सकते हैं। वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास जाकर उनके पैरों में गिरकर रोने लगा। उसने रोते रोते अपनी सारी समस्याएं उस बौद्ध भिक्षु से बताने लगा कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। उस व्यक्ति की बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता और तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे मन को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक और मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। परंतु आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताऊंगा जो भूल कर भी किसी को मत बताना। इन बातों का अनुसरण करके तुम अपने दुखों से पीछा छुड़ा सकते हो। पहली बात यह है कि अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों की नजर में दया का पात्र न बनना। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर दे, लेकिन कल वह तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चुकेगा, और अगर फायदा नहीं भी उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वह आदमी कभी पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 सूखी रोटी है तो वहीं खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगने दो।
जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है। एक इंसान का या तो वह दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है, लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखें तो दूसरा आदमी आपकी मजबूरी का फायदा उठाने से नहीं चुकेगा, और अगर वह फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नजर में तो वह आपको मूर्ख और बेवकूफ ही समझेगा और दूसरों के सामने आपका मजाक जरूर बनाएगा। इसीलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, बल्कि आप अपनी गलतियां खुद दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नजर में आपका एक चरित्र अंकित हो जाएगा और वह भविष्य में हमेशा आपको उसी नजरिए से देखेगा। इसीलिए किसी भी आदमी की नजर में अपना खराब चरित्र अंकित मत होने दो और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियां बताने और अपनी डींगे हाँकने का क्या फायदा। वह लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने घर की व्यक्तिगत बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वह बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वह इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चुकेगा। वह आपके परिवार के सदस्यों के बीच फूट डालने का काम भी कर सकता है। कई बार हम समाज में देखते हैं कि लोग अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों में अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को समझौते के लिए लाते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिलती, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़े और ज्यादा बढ़ जाती है। और वह जाहिर है वो बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपकी माँ बाप को बुरा लगेगा। यही कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बातें बता रहा है, इसीलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। चौथी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि किसी को नहीं बताने चाहिए, वह है आपकी आमदनी। जी हाँ, अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है। जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं, तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वह सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है तो आप उनकी मदद जरूर करेंगे और इसीलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वह सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे तो है, लेकिन यह मेरी सहायता नहीं करना चाहता। इसलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे। इसलिए भूलकर भी अपनी आमदनी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आगे बताते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा, पांचवी बात है, अपनी कमजोरी और ताकत किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कमजोरियां दूसरों को पता चल गई तो वह आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वह ताकत दूसरे आदमी को पता है और वह ताकत की काट भी ढूंढ ही लेगा। इसलिए अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में उनसे हमेशा दब के रहना पड़ेगा। छठी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने मित्र और अपने शत्रु के बारे में बताना। आप अपने मित्रों के बारे में दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं, आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है, अगर कल वह आपका दुश्मन हो गया तो वह आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। आगे बौद्ध भिक्षु ने कहा, सातवीं और आखिरी बात यह है कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ और बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप यह बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूं, और यह आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा।
इसलिए दान जितना गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है और उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को भी ना पता चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको यह बातें सच प्रतीत होंगी। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। नमो बुद्धाय।